Hello everyone, welcome in this video. In this video, we are going to read one more interesting story named The Clever Yellow Hen. So if you are new on the channel, please subscribe the channel and like the video. So without wasting more time, let's start reading the story. Let's first understand what is the meaning of our heading. The Clever Yellow Hen. Clever मतलब होता है चालाक, येलो मतलब पीली, hen मतलब मुर्गी। चालाक पीली मुर्गी, हेडिंग का पूरा मतलब है चालाक पीली मुर्गी। There was a farmer who had many animals. There was a farmer, एक फार्मर था। फार्मर मतलब होता है किसान। एक किसान था who had many animals, जिसके पास अनेक जानवर थे। Among them was a yellow hen. Among them यानी कि उनमें से was a yellow hen, एक पीली मुर्गी भी थी। उनमें से एक पीली मुर्गी भी थी। She would go around the yard, clucking around, searching for insects and grains. She would go around, वह इधर उधर जाती, the yard यानी कि आंगन में, clucking around यानी कि clucking मतलब होता है गुटरुगु, clucking मतलब गुटरुगु। वह आंगन में जाती और गुटरुगु करती, सर्चिंग फॉर इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स। इंसेक्ट्स मतलब होता है कीड़े और ग्रेन्स मतलब अनाज, अनाज और कीड़े के खोज में। वन डे, एक दिन, शी डिड नॉट कम आउट ऑफ हर नेस्ट अंडर द गुआवा ट्री। एक दिन, शी डिड नॉट कम आउट, वह नहीं आई, कम आउट यानी कि बाहर नहीं आई, ऑफ हर नेस्ट, अपने नेस्ट से यानी कि घोंसले से। नेस्ट उसका कहाँ था? अंडर द गुआवा ट्री। गुआवा ट्री यानी कि गुआवा मतलब होता है अमरूद, अमरूद के पेड़ के नीचे। द फार्मर कॉल्ड आउट टू हर, बट शी सेड, मास्टर, आई एम इल टुडे एंड आई कैन नॉट मूव ऑन अ लिम्ब। द फार्मर कॉल्ड आउट मतलब पुकारा, किसान पुकारा, टू हर उसे, किसान उसे पुकारा यानी कि किसान उसे बुलाया। बट लेकिन, शी सेड लेकिन वह कही, मास्टर, आई एम इल टुडे, मैं आज बीमार हूँ, इल मतलब बीमार, एंड और आई कैन नॉट मूव अ लिम्ब, और मैं नहीं चल सकती, अ लिम्ब, लिम्ब मतलब कदम या अंग, मैं एक अंग भी नहीं चल सकती या एक कदम भी नहीं चल सकती। द नेबर्स कैट हर्ड दिस टू, यहाँ पे देखिए एपस्ट्रॉफी लगा, फिर उसके बाद है कैट यानी कि पड़ोसी में जो बिल्ली थी, हर्ड दिस टू, ये उस बात को सुन ली। कौन सी बात को? फार्मर उसे पुकारा या कॉल्ड आउट किया, लेकिन वह कही कि मैं आज बीमार हूं और एक लिम्ब भी मूव नहीं कर सकती, यानी कि एक स्टेप या कदम भी मूव नहीं कर सकती। यह बात को जो पड़ोसी बिल्ली थी सुन ली, लेकिन यहाँ पे बात की गई है मेल बिल्ली की, कैट की। When the farmer was away, he crept into the hen's nest. When the farmer was away, जब फार्मर किसान was away यानी कि दूर था, he crept मतलब धीरे धीरे घुस गया, वह धीरे धीरे घुस गया into the hen's nest यानी कि मुर्गी के घोंसले में। जब बिल्ली थी धीरे धीरे he said, dear friend, प्रिय मित्र, I heard that you are sick. मैंने सुना that you are sick, कि तुम बीमार हो। Is there anything I can do for you? Is there anything यानी कि क्या ऐसी कोई चीज है, I can do for you, जिससे मैं आपके लिए कर सकता हूँ, यानी कि इसका मतलब वह कहा कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। The hen did not like the cat's over friendliness. The hen did not like, मुर्गी नहीं पसंद की, cats, फिर एपस्ट्रॉफी के बाद है ओवर फ्रेंडलीनेस। ओवर फ्रेंडलीनेस का मतलब होता है अधिक दोस्ताना व्यवहार। जो मुर्गी थी बिल्ली की अधिक दोस्ताना व्यवहार को पसंद नहीं की। शी सेंस्ड डेंजर, शी सेंस्ड मतलब होता है महसूस की, वह महसूस की, डेंजर मतलब खतरा, वह खतरा महसूस की। शी रिप्लाइड, वह जवाब दी, यस, हाँ, देयर इज समथिंग आई वांट यू टू डू, एक ऐसी चीज है, आई वांट यू टू डू यानी कि तुम, एक ऐसी चीज है जो कि तुम मेरे लिए कर सकते हो।
आई वॉन्ट यू टू बी अ पोलाइट गेस्ट, आई वॉन्ट टू यू बी अ पोलाइट गेस्ट, यानी कि पोलाइट मतलब होता है विनम्र। मैं चाहती हूँ कि यू टू बी, तुम एक विनम्र गेस्ट यानी कि मेहमान हो रहो, एंड और लीव राइट, लीव राइट यानी कि तुरंत निकल जाओ, अवे दूर यहाँ से चले जाओ, एज आई कैन नॉट इंटरटेन यू, जैसे कि मैं तुम्हें मन नहीं बहा सकता, या यहाँ पे है यानी कि मैं इस, जैसे कि मैं तुम्हें या तुम्हारा मन नहीं बहाल सकती। When I am sick, जब मैं बीमार हूँ। The cat was amazed, यानी कि बिल्ली आश्चर्यचकित थी, रह गई। At the hen's cleverness, मुर्गी के चालाकी पर। He left immediately, immediately मतलब तुरंत, वह तुरंत वहां से निकल गया, या बिल्ली वहां से तुरंत निकल गई। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की स्टोरी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।